Hello friends, my name is Avinash Kumar and today I am started for mathematics class trigonometry. Trigo, tri it means three. Gono it means side and meti it means measurement. थ्री साइड मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है थ्री साइड मेजरमेंट। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग एक ऐसा पॉलीगॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग थ्री साइड के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे। हम लोग बेसिकली हम लोग को पता है कि वन साइड, टू साइड, थ्री साइड, फोर साइड एंड मैनी ऑफ द साइड which we included like a polygon. First started three side measurement. It means three side measurement, that is three side measurement, three side triangle and also three side triangle. हम लोग इसके पहले ट्रायंगल के बारे में भी पढ़ चुके क्लास 9 के बारे में। ट्रायंगल को भी जब हम लोग क्या करते हैं, बांटने का काम करते हैं तो दो हिसाब से बांटते हैं। पहला तो हम लोग एंगल के हिसाब से बांटते हैं और दूसरा हम लोग साइड के हिसाब से बांटते हैं। जब हम लोग साइड के हिसाब से ट्रायंगल को हम लोग पढ़े थे तो उसमें हम लोग तीन चीज पढ़े थे, एस्केलेंट ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। बट इन द केस ट्रिग्नोमेट्री we discuss about the right angle triangle only, or which included on the basis of their angles, just like थ्री साइड फिगर। इट मीन्स एंगल बेसिस अगर हम लोग मानते हैं तो एंगल बेसिस हम लोग बहुत सा पढ़े हैं। एक तो एक्यूट एंगल पढ़े हैं, ऑब्ट्यूज एंगल पढ़े हैं, राइट एंगल पढ़े हैं एंड स्ट्रेट एंगल भी पढ़े हैं। पर हम लोग जब ट्रायंगल के बारे में बेसिकली बात करते हैं तो हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल या एक्यूट एंगल को नहीं देते हैं, हम लोग राइट एंगल को लेके बनाते हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है थ्री साइड बॉन्डेड, मतलब ऐसा चीज थ्री साइड में मेजरमेंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल को मानेंगे जिसका साइड क्या होगा 90 डिग्री होगा। इसमें बेसिकली इसको मान के ही ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मेशन किया गया है। सबसे पहले हिप्पोक्रेटस एक साइंटिस्ट थे जिसमें आगे के एस्ट्रोलॉजर भी थे, वो मैथमेटिशियन के साथ साथ, जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग को बताए थे। ये बहुत पहले ही ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मेशन कर चुके थे, बता चुके थे। आज अगर हम लोग डेली लाइफ में अगर ट्रिग्नोमेट्री का यूज देखते हैं तो बहुत जगह ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। जैसे एक प्लेयर जो क्या कर रहा है, बैटबॉल खेल रहा है, तो हर एक बैट्समैन जो है, जो बैटिंग करता है, वो हर एक अलग अलग एंगल पे बैट से बॉल को क्या करता है, हिट करने का काम करता है। जब अलग एंगल पे हिट करता है तो बॉल उसी पे डिपेंड करता है कि बॉल कितना दूर तक जाएगा। अगर हम लोग एंगल सही कर लिया जाए तो उसके हिसाब से हम लोग को पता चलेगा कि बॉल कितना दूर जा सकता है। या ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम लोग इस आधार पे भी कर सकते हैं कि हम लोग, एक आदमी है जो सामने खड़ा है, अगर उस आदमी को हम लोग देखते हैं तो पोजीशन क्या होता है, ये है, ये आदमी है, इसका ये आई है, आई के सामने एक पिलर है। आदमी क्या करता है, इस आई से अपना इस पिलर को क्या कर रहा है, देखने का काम कर रहा है। तो हम लोग इसको बता सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की मदद से कि इस मैन से, इस आदमी से इस पोल का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना होगा। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम लोग घर में क्या करते हैं, एक सीढ़ी बना हुआ है हम लोग का, हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर जा रहे हैं, तो ये सीढ़ी भी जो बना हुआ होता है ये भी राइट एंगल का ही बना हुआ रहता है। इसके ऊपर चढ़ के हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर जाने का काम करते हैं। बेसिकली बोलने का मतलब है कि हम लोग अगर ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस हर एक फील्ड में, हर एक जगह पे है। या तो हम लोग डेली लाइफ में गेम खेलिए उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे एप्लीकेशन है जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। एक इंजीनियर जो पुल को बना रहा है उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहा है, या कोई एक आदमी जो क्या कर रहा है, एक लंबे पुल या लंबे किसी भी चीज का हाइट का फॉर्मेशन कर रहा है या उसको डिस्टेंस निकालने का काम कर रहा है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। बेसिकली क्लास 11 12 में फिजिक्स में पैरासेक ये सब जो यूनिट को भी यूज करते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस किया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारे यूजेस है। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो यूज किया जा रहा है उसमें हर एक एंगल के बारे में हम लोग जानने का काम करेंगे। तो एक ट्रायंगल है जो क्या बना हुआ है, वो राइट एंगल का बना हुआ है, 90 डिग्री का बना हुआ है, जिसका नाम देते हैं हम लोग ABC। इसका थ्री साइडेड दिया हुआ है। इसमें होता है, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, एक होता है हाइपोटेनस।
हम लोग तीन चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है, एक हाइपोटेनस है। अगर ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग बांटने का काम करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग फर्दर बांट सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बांटते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बांटते हैं, ट्रिग्नोमेट्री एंगल में बांटते हैं, देन आफ्टर आइडेंटिटी में बांटते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट जो इसका हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, ये हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने का काम करते हैं, जो बहुत ज़्यादा यूजेस है इसमें। तो हम लोग सबसे पहले जो चीज़ पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में जानने का काम करेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री का है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री बेसिस जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लाया गया उसकी हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को बनाना है। सबसे पहला चीज ये हम लोग जानने का काम करेंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनाया जा रहा है वो बेसिकली बनाया जाता है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को लेके। अब इसका जो एंगल निकाल रहे हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री को मानने का काम कर रहा है, जस्ट लाइक इसमें मानने का काम कर रहे हैं हम लोग। हम लोग इसमें मानने का काम करेंगे P/B का रेशियो को या P/H का रेशियो को मानेंगे या H/B का रेशियो को मानेंगे। तो हम लोग रेशियो बहुत अलग अलग मान सकते हैं। तो ये जो रेशियो दिया गया है, जो हम लोग P/B रेशियो मान रहे हैं, B/H रेशियो मान रहे हैं, या H/B रेशियो मान रहे हैं, या B/P रेशियो मान रहे हैं, तो रेशियो जो एंगल बन रहा है रेशियो का, या रेशियो का जो तुलना किया जा रहा है, उसी का एक पार्टिकुलर नेम दिया गया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा। जनरली अगर हम लोग जानने का काम करते हैं कि P/H का रेशियो मानते हैं हम लोग सबसे पहले, तो P/H का रेशियो मानेंगे तो P/H का रेशियो को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा के नाम से। हम लोग क्या करते हैं, जानने का काम करते हैं। ये एक तरह का हाइपोथेटिकल नेम है, इसको माना गया है, ये कोई आइडेंटिकली या प्रूवन नहीं है। पर हम लोग बेसिकली क्लास 9 से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते हैं, इसलिए हम लोग को पता है कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेनस क्या होता है। पाइथागोरस इसको क्या किया है, पुट करके दिखा चुका है कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, मतलब इट मींस बोलने का मतलब है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर और हाइपोटेनस का स्क्वायर के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। पर उस समय इसको ये नहीं मालूम था कि इसका जो रेशियो है, इसका रेशियो से कुछ और भी मल्टीपल एंगल निकल सकता है। तो हम लोग क्या किए कि जो P/B है या P/H है, इसकी रेशियो को हम लोग क्या करें, निकालने का काम किए हैं। तो P/H का जो रेशियो उसको साइन थीटा बोलते हैं। बेसिकली B/H जब आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉस थीटा बोलते हैं, इसका नाम दिया गया है। और P/B का रेशियो को हम लोग क्या दिए हैं, टेन थीटा नाम दिए है। ये तीन चीजें हम लोग जानते हैं, P/H, B/H एंड P/B। इस तीन का नाम हम लोग जान गए। इसका क्या होता है, एक रेसिप्रोकल भी होता है। साइन थीटा का जैसे रेसिप्रोकल होगा कॉसेक थीटा, कॉस का हो जाएगा सेक थीटा, अदेन आफ्टर टेन थीटा का हो जाएगा मेरा कॉट थीटा। अगर इसको हम लोग चेंज करके लिखा जाए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं H/P कॉसेक थीटा, H/B सेक थीटा एंड देन B/P, इसको हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। मतलब साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक थीटा। इसको भी हम प्रूव करके दिखाएंगे, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा कैसे होता है, या कॉस का सेक कैसे होता है, टेन का कॉट कैसे आ रहा है। बारी बारी तीनों को हम लोग क्या करेंगे, जानने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसको जानते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें रेसिप्रोकल फॉर्मूला। रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है क्या, उल्टा। इट मीन साइन थीटा का जो उल्टा होता है, बोले कि क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। अब हम लोग को बताना है कि साइन थीटा का कॉसेक थीटा कैसे होता है। रेसिप्रोकल साइन थीटा को अगर हम लोग कॉसेक थीटा से इंटू करते हैं तो आना चाहिए कितना, मेरा 1 आना चाहिए। इसको हम लोग प्रूव करके देखेंगे। तो सबसे पहले LHS में हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, P/H है, और कॉसेक थीटा का H/P है। देन आप HH कैंसिल या PP कैंसिल होगा तो इसका वैल्यू का बराबर हमेशा क्या हो जाएगा, 1। तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, RHS के बराबर है। इट मीन्स LHS बराबर RHS होगा। इससे हम लोग को पता चलता है कि साइन थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा का हमेशा रेसिप्रोकल में आएगा। उसी तरह हम लोग क्या, अगर कॉस का भी निकालना चाहे तो कॉस का होता है मेरा सेक होता है। उसको भी हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं, कॉस का सेक कैसे होता है। कॉस थीटा का क्या होगा, 1/sin
सेक थीटा होगा। कॉस थीटा को अगर हम लोग सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। कॉस थीटा का हम लोग पढ़े हैं v/h होता है और सेक थीटा का h/v होता है। कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल करने पे क्या आएगा, इसका 1 आएगा। इसमें ये भी RHS के हमसे क्या होगा, बराबर हो जाएगा, 1 बराबर 1। इसलिए कह सकते हैं कि कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। देन आफ्टर लास्ट है जो टेन थीटा। अब हम लोग को जो पता चल ही गया कि साइन कॉसेक के बराबर है,